तो खदशात हैं बहुत से लोगों के कि ये शायद अभी मार्च में भी नहीं होंगे, ये अगर अभी नहीं हुए तो फिर ये शायद लंबे अरसे के लिए ना हो। और इसकी एक वजह जो बुनियादी बताई जाती है वो ये कि जी आपकी जो काबीना आई है वो टेक्नोक्रेट्स पर मबनी है, और जाहिर सी बात है कि वो इसीलिए एक्सपर्ट्स लेकर आए ताकि मामला जो माशी हैं वो तरीके से चलते रहें। क्या कहेंगे आप? मैं जाती तौर पे आपको बताऊं, ये मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मेरी जाती ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 2 साल इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मेरी जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इस वक्त तबाह हुआ है। पिछले 1.5 सालों में मुल्क दुश्मन ताकतों ने जिस तरीके से पीटीआई के चेयरमैन को और तहरीक फसाद फिल अर्ज को, IMF को, पीडीएम की नाअहल और निकम्मी हुकूमत को, इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो भाई पहले इकोनॉमी बेहतर करो। आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, रसवाई, जगहसाई, मुआशी बेहयाई, जिल्लत, हर चीज आ चुकी है। रिच क्लास के जनाब आपके किचन नहीं चल रहे, पुअर और मिडिल क्लास को तो आप एक साइड पे रख दो। तो जनाब इन हालात के अंदर सबसे पहले आम आवाम, गरीब आवाम और रियासत है। सबसे पहले मैं समझता हूं, अब आप इलेक्शन करा देते हैं, आप कोई पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी ने इलेक्शन मानना ही नहीं। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, इतना 1.5 साल पाकिस्तान को पोलराइज कर दिया गया है, इतना स्पेशली पिछले 10 साल, लेकिन खसूसन पिछले 1.5-2 सालों में। और उसमें जितने मुल्क दुश्मन फैक्टर्स थे और कैरेक्टर्स थे, उन्होंने प्रॉपर रोल प्ले किया। उन्होंने तहरीक फसाद फिल अर्ज जो हकीकी आजादी के नाम पे अमेरिका के खिलाफ चलाई, उसको फौज के खिलाफ ले आए, फौज के खिलाफ नफरत, फौज के खिलाफ अदालतों के खिलाफ नफरत, फिर IMF का टूल इस्तेमाल करके IMF को पहले जनाब नाराज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने फरवरी के महीने में 50 रुपए पेट्रोल सस्ता करके, पेट्रोलियम की मसनूआत 3 महीने की डिस्ट्रैक्ट करके, उनसे माहिदा तोड़ के उनको जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने उस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे 1.5 साल पीडीएम के हुक्मरानों को अपनी उंगली पे नचाया। उतने निकम्मे और नाहल वो खुद भी थे। इन सारी चीजों के होते हुए दिवालिया की रट लगाई गई पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हमारी तरफ से। पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जाती राय में 2 साल इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पूरी तवज्जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने पर लगाना चाहिए। सिर्फ एक शेर, मतलब अगर इजाजत दें आपसे, क्योंकि लेवरेज है, आपकी इज्जत है और आप बहुत प्यार करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, यानी पर्सनल नहीं लेना। लेकिन हम आपको याद होगा कि उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब जैसे लोगों पर हम तनकीद करते थे डे 1 से। साइफर मामले के ऊपर मेरी अगर आप बात मुझसे कहेंगे तो बहुत से लोग कहते थे साइफर में कहता था ये झूठ है, इसको हम मान नहीं सकते। बहुत सी बातें हो सकता है ठीक हो उनकी, लेकिन कम से कम ये बातें ठीक नहीं है। तो हम तो स्टैंड लेते थे, हम तो कहते थे, मुझ समेत बहुत से लोग कहते थे। लेकिन उस वक्त कहा जाता नहीं जी उस्मान बुज़दार साईं से तो अच्छा कोई है ही नहीं, उनसे तो कोई ईमानदार कोई है ही नहीं। यही ईमानदारी निकली है आखिर में कि जनाब वो उनको पार्टी से जो है वो क्या कहेंगे फयाज भाई? आपने एक भाई की हैसियत से लेवरेज ली, बिल्कुल मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अब इसका जवाब सुन लें। और भाई हम तो कहते हैं कि पशेमा हूं, तभी आपके सामने बैठा हूं, तभी तो जनाब मैं कफारा अदा कर रहा हूं, तभी तो पिछले 3 महीने से हर रोज एक दो शो करके फ्रंट फुट पे आके ब्लंटली बोल्डली एक वो चीज कि जो मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश हुई वो बेनकाब कर रहा हूं।